इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के टॉपिक पे। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 9 पे। चैप्टर 9 को सीरीज वाइज मैं हर प्रोविजन चैप्टर 9 का मैं आपको बताऊंगा और इस लेक्चर में लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये पार्ट फर्स्ट है लेक्चर का सीरीज का। तो इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले सेक्शन 118 से 121 तक। तो बिना समय गवाए स्टार्ट कर देते हैं आज के लेक्चर को। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको डेली लेक्चर मिल सके। अगर आपको कोई समस्या है लॉ से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सेक्शन 118 कहता है हु मे टेस्टिफाई, दैट मीन्स कि कौन सबूत दे सकता है। तो कहता है कि हर व्यक्ति कंपिटेंट है टू गिव एविडेंस, लेकिन वह व्यक्ति कंपिटेंट नहीं माना जाएगा जिसको लेके कोर्ट को यह लगता है कि अगर उससे सवाल पूछा गया तो वह उस सवाल को तरीके से समझ नहीं पाएगा, या फिर अगर समझ भी जाता है तो वह उस सवाल का जवाब तरीके से कंसिस्टली जवाब नहीं दे सकता है। और ये कोर्ट को यह लगेगा तो किस ग्राउंड पे लगना चाहिए? तो उसकी एज कम होने के ग्राउंड पे, या उसकी एज ज्यादा होने के ग्राउंड पे, उस व्यक्ति के ज्यादा एज होने के ग्राउंड पे, या फिर अगर वो व्यक्ति किसी बीमारी से शारीरिक या मानसिक ग्रसित है, या फिर किसी भी अन्य कारण से जो इन तीनों कारण से मिलता जुलता है, तो उस ग्राउंड पे अगर ऐसा कोर्ट को लगता है तो फिर वो कंपिटेंट नहीं होगा। क्लियर? अदरवाइज हर व्यक्ति कंपिटेंट है टू गिव एविडेंस। अब सवाल उठता है कि क्या एक चाइल्ड बच्चा कंपिटेंट है टू गिव एविडेंस? क्या लुनैटिक कंपिटेंट है सबूत देने को लेके? तो देखिए, जो बच्चे हैं वो भी सबूत दे सकते हैं, बट शर्त वही है कि वह या उसको लेके कोर्ट को ऐसा नहीं लगे कि वह बच्चा से अगर सवाल पूछा गया तो बच्चा सवाल को नहीं समझ सकता है, या फिर समझ भी गया तो जवाब नहीं दे सकता है। ठीक है, क्लियर? वहीं दूसरी ओर जब हम लुनैटिक का बात करते हैं तो एक्सप्लेनेशन फर्स्ट एक्सप्लेनेशन में ही बता दिया गया सेक्शन 118 का कि एक लुनैटिक भी कंपिटेंट विटनेस है और वो सबूत दे सकता है, एविडेंस दे सकता है, लेकिन वो अपने लुनैसी से ग्रसित नहीं होना चाहिए उस हद तक कि वह सवाल समझ ना सके जो सवाल उससे पूछा जाएगा कोर्ट में, या फिर उस सवाल को समझता है तो उस सवाल का जवाब नहीं दे सकता है। अगर ऐसा हुआ लुनैसी के ग्राउंड पे कोर्ट को ऐसा लगा तो फिर लुनैटिक कंपिटेंट नहीं माना जाएगा। अदरवाइज लुनैटिक भी कंपिटेंट है टू गिव एविडेंस। क्लियर? अब देखिए आते हैं नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 119। दोस्तों सेक्शन 119 पे आने से पहले अगर आपको कोई भी समस्या होता है, कोई भी पर्सनल क्वेरी होती है, तो आप मुझे फेसबुक पेज लॉ इज लाइफ पे फॉलो करें। फेसबुक पेज लॉ इज लाइफ और इसी नाम से मेरा यूट्यूब चैनल भी है। तो आप फेसबुक पेज पे जाइए और वहां पे मेरा चैनल का नाम लॉ इज लाइफ सर्च करें, आपको दिखेगा, वहां उसको फॉलो करें मुझे। ठीक है, तो आइए पॉइंट पे। अब कहता है कि अगर मान लीजिए विटनेस अनेबल है टू कम्युनिकेट वर्बली, दैट मीन्स कि अगर विटनेस जो है अयोग्य है, बोल नहीं पाता है, ठीक है, तो फिर वह अपने सबूत को कैसे देगा, वह अपने एविडेंस को कैसे देगा? तो कहता है सेक्शन 119 कि वह अपने सबूत को बाय वे ऑफ साइन के माध्यम से या फिर लिखित रूप में वो अपने सबूत को देगा। क्लियर? और ये जो लिखित रूप में वो व्यक्ति अपने सबूत को देगा जो बोल नहीं सकता है, या वो साइन के माध्यम से सबूत देगा, तो वो कहां देगा? तो वो होना चाहिए ओपन कोर्ट में। क्लियर? समझ में आएगा? देखिए दूसरा नंबर पॉइंट, ओपन कोर्ट में होना चाहिए। और ऐसे व्यक्तियों के द्वारा दिए गए सबूत को हम लोग क्या मानेंगे? ओरल एविडेंस मानेंगे। और इस पॉइंट पे हमको एक केस लॉ याद आना चाहिए, वो है क्वीन इम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला का। क्लियर? अब ये जो नेक्स्ट पॉइंट है सेक्शन 119 से रिलेटेड, वो क्या कहता है कि कोर्ट अगर चाहे तो ऐसे व्यक्तियों का एविडेंस लेने के संबंध में सहायता ले सकता है, असिस्टेंस ले सकता है, स्पेशल एजुकेटर का या फिर इंटरप्रेटर का। क्लियर? और ऐसे व्यक्ति जब एविडेंस देंगे बिफोर कोर्ट तो उनके द्वारा दिए गए एविडेंस को वीडियोग्राफ भी किया जाएगा। क्लियर? तो इतनी बातों की जानकारी हमको सेक्शन 119 से मिल गई। अब आगे बढ़ते हैं 120 में। आप 120 कहता है कि अगर मान लीजिए कुछ लोग हैं किसी सूट को लेके, उन लोगों में किसी सूट में कुछ लोग हैं जुड़े हुए हैं, जैसे कि ABCD है, इन लोगों के बीच में कोई विवाद हुआ और ये गए सूट दायर किए बिफोर सिविल कोर्ट। अब देखिए कहता है कि जो भी पार्टी है सूट में, उस पार्टी के जो वाइफ या हस्बैंड होंगे वह कंपिटेंट है सबूत देने के लिए, चाहे उस
पार्टी के फेवर में हो या उसके अगेंस्ट में हो। क्लियर? तो ये हो गया सिविल मैटर को लेकर। वही क्रिमिनल मैटर को लेकर हम बात करें अगर, तो मान लीजिए किसी व्यक्ति पे प्रोसिक्यूशन चल रहा है, तो उस व्यक्ति का जो वाइफ होगा या अगर वो व्यक्ति अगर फीमेल है तो उसके जो हस्बैंड होंगे वो कॉम्पिटेंट विटनेस है, वो सबूत दे सकते हैं उसके फेवर में या उसके विरुद्ध, उसके अगेंस्ट। क्लियर? इतनी बातों की जानकारी आपको सेक्शन 120 से मिल गई। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बहुत इंटरेस्टिंग है, जज एंड मजिस्ट्रेट। क्या जज मजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट है टू गिव एविडेंस? क्या जज और मजिस्ट्रेट विटनेस के तौर पे अपेयर हो सकता है बिफोर कोर्ट? अगर आपके मन में ये सवाल है तो इसका जवाब आपको सेक्शन 121 से मिल जाएगा। सेक्शन 121 कहता है कि एज ए जनरल रूल जज या मजिस्ट्रेट एविडेंस नहीं दे सकता है, वो विटनेस के तौर पे अपेयर नहीं हो सकता है। ठीक है, ये उसका प्रिविलेज है। लेकिन अगर उसके सुपीरियर कोर्ट के द्वारा ये निर्देश हुआ तो फिर उस जज या मजिस्ट्रेट को अपेयर होना होगा और सबूत देना होगा। तो सवाल है कि वो किस किन मैटर पे सबूत देगा। तो देखिए, उसके कंडक्ट को लेके अगर कोई भी सवाल हुआ या कोई सबूत है तो वो देगा। ठीक है, या उस मैटर को लेके जो मैटर उसके उपस्थिति में हुआ है जब वो एक्ट कर रहा था जज या मजिस्ट्रेट के तौर पे, तो उस मैटर को लेके भी वो सबूत देगा या देंगे। या फिर जो भी मैटर के संबंध में उनको नॉलेज हुआ है जब वह एक्ट कर रहे थे या उनके प्रेजेंस में कोई एक्ट हुआ है, तो उस मैटर को लेके भी वो सबूत देंगे जब वो एक्ट कर रहे थे एज ए जज या मजिस्ट्रेट। तो इन मैटर पे वो सबूत देंगे। क्लियर? लेकिन सब्जेक्ट टू द कंडीशन क्या है कि इसके संबंध में पहले ऑथोरिटी होना आवश्यक है सुपीरियर कोर्ट के द्वारा या फिर जिस कोर्ट के वो सबऑर्डिनेट है उस कोर्ट के द्वारा। अदरवाइज वो कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं है, वो विटनेस के तौर पर अपेयर नहीं हो सकते। लेकिन ये जो प्रिविलेज मिला है वो चाहे तो वो अपने प्रिविलेज को, दैट मीन जज या मजिस्ट्रेट अपने इस प्रिविलेज को वेव्ड कर सकते हैं और प्रिविलेज को वेव्ड करने के बाद बिना कोर्ट की अनुमति के भी वो बिफोर कोर्ट अपेयर हो सकते हैं एज अ विटनेस। क्लियर? और सबूत दे सकते हैं। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट केस क्या है, वह है, नोट कीजिए, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस ओरिएंट इंजीनियरिंग एंड कमर्शियल कंपनी। मैं फिर से रिपीट करता हूं, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस ओरिएंट इंजीनियरिंग एंड कमर्शियल कंपनी। इस केस में क्या कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में साफ साफ कहा कि जो प्रावधान है सेक्शन 121 का इंडियन एविडेंस एक्ट, वो अप्लाई होगा आर्बिट्रेटर पे भी। ठीक है? क्लियर? तो इतनी बातों की जानकारी आपको सेक्शन 121 से मिल गई। तो दोस्तों, लेक्चर को हम लोग कंक्लूड कर देते हैं। तो आज लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या देखा? हम लोगों ने पूरा हर एक पॉइंट के बारे में, हर एक पॉइंट पे बारीकी से समझा, सेक्शन 118 से 121 तक। तो दोस्तों, आज इस लेक्चर में इतना ही। आपका अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।